नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पहलगाम की। दरअसल भारत सरकार ने कूटनीतिक स्ट्राइक की है, या ये कहें कि कूटनीतिक तरीके से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है। पहला जो सबसे अहम फैसला है वो है सिंधु समझौता जो रद्द किया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्या है सिंधु समझौता और इसके क्या मायने होंगे, आपको बताता हूँ। दरअसल सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। 6 नदियाँ हैं जिनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। ये बताते हैं कि 3 नदियाँ भारत के हिस्से में आई थी और 3 नदियाँ जो थी वो आई थी पाकिस्तान के हिस्से में। और इसी को लेकर अब बहुत ज़्यादा बवाल मचा पड़ा है। दरअसल अगर भारत ये पानी रोक देता है, जो कि रोक दिया है उसने सिंधु जल समझौते का, तो 90% जो कृषि है वो निर्भर करती है इसी पानी पर, सिंधु घाटी के। और इसी वजह से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब वो आग बबूला हो गए, क्योंकि भारत ने जो चोट मारी है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इससे सीधा सीधा जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका जो कृषि क्षेत्र है वो इफेक्टेड हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि बाढ़ भी आ सकती है। कैसे, दोनों परिस्थितियां आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप लगे हैं सीमा पार आतंकवाद का, ये बात सारी चली आ रही है कि लगातार वहां से आतंकवाद जो है वो पनप रहा है। लेकिन जो 6 नदियां सबसे ज़्यादा सिंधु, जैसे मैंने बताया, ऐतिहासिक सिंधु जल संधि थी जिसको सस्पेंड किया है 1960 की। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी नदियां आती हैं। आप सुन लीजिए, सिंधु के तहत भारत को कौन कौन सी नदियां हिस्से में, रावी, व्यास और सतलुज। वहीं पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम और चिनाब। लेकिन ये आपको बता दूं, ये जोग्राफिकली कंडीशन ऐसी है कि सारी नदियां जम्मू कश्मीर से निकलती हैं और इसी वजह से ऑरिजिन वहीं है। और इसी वजह से अब भारत ने एक पत्र भेज दिया है पाकिस्तान को और कहा है कि समझौता रद्द। इससे अब क्या क्या इफेक्ट होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। जो सबसे मेजर इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 90% आप सोचिए सिंचाई प्रणाली जो है पाकिस्तान की वो सिंधु नदी पर आधारित है। कितना बड़ा, मतलब आप सोचिए कि इस समय 60% जो है वो जीडीपी जो पाकिस्तान की है, जो ये कहा जाता है कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। आज पाकिस्तान की जीडीपी का 60% से ज़्यादा हिस्सा कर्ज में डूबा है। आप सोचिए, अब ऐसे में अगर ये जो प्रोडक्शन अगर हो गई तो क्या भूखे मरेंगे पाकिस्तान के लोग? ये सबसे अहम बात है। अब आपको बताता हूँ कि ये दरअसल इसका इफेक्ट क्या होने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं होना, इसकी वजह से क्या होगा, जो समझौता रद्द हुआ है, जो इंडस जल आयुक्तों की जो बैठकें होती थी वो भी रद्द हो गई हैं। और ऐसे में इस संधि के तहत ये प्रावधान था कि दोनों देशों के जो आयुक्त थे वो मिलते थे, प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, जल के प्रवाह के बारे में डिस्कस करते थे, ये डिस्कस करते थे कि बाढ़ और सूखे की संभावना पर डिस्कस करते थे, तमाम चीज़ें, ग्लेशियर पिघलने की जानकारी एक दूसरे को देते थे और बाढ़ की चेतावनी देते थे कि भाई पानी का लेवल बढ़ गया है या पानी का जो फ्लो है वो क्या है। ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इससे क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पानी बढ़ गया तो बाढ़ भी आ सकती है। हालांकि वो रोक दिया गया है, लेकिन बाढ़ क्या भारत के अंदर ही आ जाएगी या वहाँ आएगी, ये टेक्निकली सोचने वाली बात है। लेकिन अब जो खबर छपी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो जल संबंधी आंकड़े हैं वो भी अब एक दूसरे से शेयर नहीं होंगे। क्या आंकड़े शेयर होते थे वो आपको बताता हूँ। नदियों का प्रवाह पता चलता था, बाढ़ की चेतावनी के बारे में पता चलता था कि भैया पानी भर गया है, आ सकता है। ग्लेशियर पिघलने की जानकारी अब नहीं मिलेगी, तो इससे ग्लेशियर भी पिघल सकता है और नुकसान हो सकता है। यह बताया जा रहा है कि इसमें बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती थी, नदी के प्रवाह को साझा किया जाता था और ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर अलर्ट दिया जाता था। अब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है जो सहायक नदियां हैं उसके जल स्तर के बारे में जानकारी की कमी की वजह से सूखा पड़ सकता है और बाढ़ का खतरा आ सकता है। लेकिन ये किसको आएगा बाढ़ का खतरा? अगर आपने एक जगह का पानी रोक दिया, क्या फ्लो ओवरफ्लो तो वहीं करेगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन इससे नुकसान किसको हो सकता है? पाकिस्तान को हो सकता है। इससे नुकसान किसको हो सकता है? एक तरह से कहा जाए कि भारत को भी इससे थोड़ा बहुत नुकसान है। अब बात करते हैं, कुछ परियोजनाएं चल रही हैं जिसको कहते हैं जल विद्युत परियोजनाएं। अब ऑब्वियसली जब ये सिंधु समझौता रद्द हुआ है तो ये परियोजनाएं भी एक दूसरे से साझा नहीं होगी कि आप नया प्रोजेक्ट्स कौन कौन से लेकर आ रहे हैं, किस लेवल पर लेकर आ रहे हैं, आगे क्या इससे जो है वो बेनिफिट होने जा रहा है। इस संधि ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं के डिज़ाइन को चिन्हित करने का अधिकार दिया था कि भाई आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अब ये सब अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब आपको बता दूं, पाकिस्तानी आयुक्त को जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले आयुक्त आ जाते थे यहाँ पर और यहाँ पर डिस्कस करते थे, जो यहाँ के आयुक्त होते थे सिंधु
नदी के उनसे डिस्कस होता था, लेकिन अब ये स्थिति नहीं होगी क्योंकि अब समझौता ही रद्द हो गया है। वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं होगा। दरअसल एक स्थायी सिंधु आयोग है जो कि एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था जिसमें जल का क्या प्रवाह चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लेशियर की स्थिति के बारे में बताता था, कितनी डेप्थ नदी में हो गई है, क्या बाढ़ की स्थिति तो नहीं हो सकती, कम तो नहीं हो गई, लेवल कितना है, वाटर लेवल कितना रह गया, तमाम चीज़ें अब बंद हो जाएंगी। और भारत द्वारा समझौते को सस्पेंड किए जाने के कारण वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि के लिए ये जोखिम पैदा हो सकता है। आप सोचिए, सबसे बड़ा पाकिस्तान पर जो असर पड़ेगा, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, 90% जो कृषि है वो इस पर निर्भर है, और जल आपूर्ति किसी भी प्रकार का व्यवधान होने से उनके जो कृषि उत्पादन है और खाद्य सुरक्षा ये ऑब्वियसली खतरे में आ जाएगी। ऐसे में फसल की पैदावार को कम कर सकती है, घरेलू अशांति इससे पैदा हो सकती है। ऑब्वियसली जब फसल ही पैदा नहीं होगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, तो ऐसे हालात बदतर हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली आपूर्ति पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। 19 मिलियन टन जो है वो कोयला वो पाकिस्तान लेता है, यानी आयात करता है। अब उससे बिजली बनाता है, वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है। जब आप बिजली के लिए आपको ज़रूरी पानी नहीं मिल पाएगा, या ये कहें कि कोयला तो आप ले रहे हैं तो उस वजह से नुकसान हो सकता है। तो इस समय जो ओवरऑल स्थिति है, जो इकोनॉमिक क्रंच है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं एक तरफ बलूचिस्तान से लड़ाई हो रही है, एक तरफ तालिबान उनके पीछे पड़ा, और एक तरफ अगर ये स्थिति पैदा हो जाती तो पाकिस्तान की तो वैसे कमर टूटी पड़ी है, और कितना उसको नुकसान हो सकता है। 60% ज़्यादा हिस्सा इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत होने वाली है। यानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और ये इन दिक्कतों को अगर पाकिस्तान को दूर करना है तो उनको एक ही काम करना पड़ेगा, टेरर कैंप्स बंद करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है, अभी तो पकड़े ही नहीं गए। हाँ, ये बात सच है कि पहले कई सारे इसमें लोग पकड़े गए, टेररिस्ट पकड़े गए, और ये पता चला कि दरअसल उनकी इन्वॉल्वमेंट सीमा पार से थी। इसी वजह से भारत बार बार ये आरोप लगाता है पाकिस्तान पर। पीओके हम अभी आज तक कब्ज़ा नहीं कर पाए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिस पर कब्ज़ा कर रखा है। दूसरी तरफ ये हालात है कि यहाँ इस तरह की गीदड़ भभकियाँ दी जाती है। दोनों परमाणु संपन्न देश है, युद्ध भी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में कूटनीतिक ही एक ऐसा मसला था, या एक ऐसा समाधान था जिसके ज़रिए पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सकती थी, और मुझे लगता है काफ़ी बड़ी चोट पहुंचाई है। इसका जो असर पड़ेगा आप देखना आने वाले वक्त में, कुछ ही दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको एक तरह से बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने ये बात कहा है कि एक युद्ध जैसा ही है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा, 90% सिंचाई अगर सिंधु नदी पर डिपेंडेंट है, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या हालात होंगे। लेकिन सवाल एक और भी उठता है कि इतना सारा पानी जो आ रहा है, जो ओरिजिनेट हो रहा है, वो क्या भारत के पास इतनी कैपेसिटी है कि उसको स्टोर कर सके, क्योंकि वहाँ भी तो एक लेवल के बाद ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा पानी। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको लेकर भारत सरकार ने नेचुरली सोचा ही होगा, तभी उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए भारत में, और अगर यहाँ मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है कि यहाँ पानी ओवरफ्लो हो जाए, तो क्या वो ओवरफ्लो के पड़ोसी मुल्क में तो जाएगा ही। तो उस वक्त पाकिस्तान ये ज़रूर कह सकता है कि जी आप तो पानी नहीं दे रहे थे, अब तो आपने बाढ़ जो है वो स्थिति क्रिएट कर दी। अभी तो स्थिति है कि पानी नहीं आएगा। जब पानी नहीं आएगा तो आप सोच लीजिए कि कितने नुकसान होने वाला है कृषि क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में। खैर दोस्तों, इसके बारे में और भी आपको डिस्कस डिटेल रिसर्च करके आऊँगा, और कुछ और पहलू पर आपको बताऊँगा कि पानी रुकने का मतलब क्या होता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।